रुद्र रुद्राक्ष डारिंग की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत्र जी कहते हैं, माँ प्रज्ञ माँ मते शिव स्वरूप सौनक हक में संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। मुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिव, मैं तुम्हारा प्रेम बस भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो, सुनो महेश्वरी, महेशनी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संचय में रखकर हजारों दिव्य दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन जैसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों को उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खुलते ही मेरे मेरे मनोदर नेत्र पूतों से कुछ जल की बूंदे गिरी गिरी आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भावों को प्राप्त हो गई। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में तथा उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलया, संगिरी, कोशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम उत्तम रुद्राक्ष उमा उमा पाप मोह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की जाति सुबाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्ष के वन श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे कर्मश वन के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषज्ञ शिव भक्तों को शिव पार्वती प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसका गणना निम्न कोटि में की गई है। हब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसने बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टियों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुहा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसे ही फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी देवी समान आकार प्रकार वाले सीखने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलिषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसने कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वन युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में
मैं अपने आप ही ये डोरा पिरोने के योग्य सिद्ध हो गया हो। वही यहाँ उत्तम माना गया है, जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से जो छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राचारण बड़े बड़े पाठों का नाश पा, 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 पाठों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को वो लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति प्रायण पुरुष उनका यज्ञ पवित्र तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूर्य जी बोले। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हथे में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उल्टे पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुटी हुई माला धारण करे, अथवा अंगों सहित पर्वत का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 60 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्रधारी पुरुष अपने खान पान में मदिर, मांस, लहसुन, प्याज, सहिसन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजा नंदनी उमेश समेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्षों को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को तो काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ग्रस्त और सन्यासी आपको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। जिसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उनमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें, जो रोगी हो, जिसमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य सेठ न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगला की पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग विग्रह है, वह तो वह सेने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्षों को ही सदा प्रसन्न माना गया है। सभी आश्रमों समस्त वर्णों, स्त्री और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए पर्वंग के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है, जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो, तथा जो मृत्यु मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके वेदों का वर्णन करता हूँ। वे वेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर का गया है, वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीश भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल गिरूढ़ रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। समुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यह दाहिनी बाएं में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। महेश्वरी 60 मुख वाला रुद्राक्ष अंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है।
देवशीष उसके धारण करने से दैत्य भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुखिया वाला रुद्राक्ष अष्टमुठी भैरव रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पुण्याई होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ 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 मुख वाले रुद्राक्षों को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसी की अधिष्ठान देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण वो अपने अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे सम्मान सर्वेश्वर हो जाता है। हाँ, इसमें संशय नहीं। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवऋषि उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाएं ये पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष केसर प्रदेश में धारण करके उसके धारण करने से मानो मस्तक में आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है, उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिजा कुमार इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम कर्मश उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। नमः ओम नमः क्री नमः। पहला है, फर्स्ट है ओम ई नमः, सेकंड ओम की नमः, थर्ड ओम क्री नमः, फोर्थ ओम ई नमः, 5 ओम ई नमः, 6 ओम ई ऊ नमः, 7 ओम ऊ नमः, 8 ओम ऊ नमः, 9 ओम ही ऊ नमः, 10 ओम ही नमः, 11 ओम ही हूँ नमः, 12 ओम कॉक्सोरोम नमः, ओ 13 ओम ई नमः, 14 ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमश एक एक से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान साधकों को चाहिए कि वह निंद्रा और आलस्य का त्याग करके सदा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उन मंत्रों का द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य दो धारी राक्षस आदि वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कुटिल विचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी देखकर को दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनिवर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनिवरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विंटेश्वर संहिता का वर्णन किया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। विंटेश्वर संहिता संपूर्ण। ओम शिव शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री